आज सड़क के मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद अजय वालिया के साथ सदर थाने में पहुंची अंबाला की लोक लाडली बेटी चित्रा सरवारा। अंबाला छावनी के सड़क निर्माण पर अंबाला छावनी का सियासी तापमान बढ़ा। चित्रा सरवारा के नेतृत्व में पूर्व पार्षद अजय वालिया के समर्थन में जुटे पार्षदों, पूर्व पार्षदों, पंचों व सरपंचों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में महिला शक्ति के साथ थाना परिसर में पहुंची समाज सेविका चित्रा सरवारा। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए क्या कहा अंबाला की लोक लाडली बेटी चित्रा सरवारा ने और क्या कहा पदाधिकारी शर्मा मैडम ने। एक बहस हुई थी सड़क के मुद्दे को लेके, और वो बहस में जो भी बातें कही गई हों, हम ये कह सकते हैं कि उसमें गाली जैसा शब्द भी नहीं कहा गया था। लेकिन जो भी बात रही, एक साइड को लगा कि भी वो आहत महसूस हुआ, उनके अहम को चोट पहुंची, उन्होंने कंप्लेंट करी, उन्होंने पीसी करी। और उसके बाद कल रात 10 बजे पुलिस अजय वालिया जी के घर आई, जो कि एक महिला भी हैं, एक पार्षदा भी हैं, पूर्व पार्षद रही हैं आंटी। और उन्होंने अहाते में आके आवाज़ें मारी, जिस बात की हमें शिकायत भी थी और हमें लगता है कि वो बात कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। तो आज सुबह आंटी को यहाँ पर बुलाया गया था 11 बजे थाने में। तो हम सब ने आके लीगल काउंसिल के साथ आंटी यहाँ पर आ जाए। तो आज जब हमने बात करी तो पुलिस ने अपना पक्ष इसमें क्लैरिफाई करा कि जो नाम था उससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि महिला है कि पुरुष, इसलिए वहाँ पर बिना किसी महिला कर्मचारी के पुलिस कल रात पहुँची। और अभी जो है यहाँ पर दूसरी जो कंप्लेनेंट पार्टी है, 11 बजे का टाइम था, वो अभी तक नहीं आए। तो 12:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है, पार्टी नहीं आए। तो अब हमने यहाँ पर यही बात हुई है कि जब पार्टी आ जाएगी वो फिर से इन्फॉर्म करेंगे। तो आंटी हैं और जो भी रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स साथ में रहेंगे, वो सब आकर तब उस वक्त क्लैरिफिकेशन इस मैटर पे कर लेंगे। और हम समझते हैं कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को बहुत ज़्यादा आगे किसी तरह से बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को लगा है कि वो आहत है, उन्हें हर तरह के रिकोर्स का अधिकार है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। लेकिन इसके अंदर जो भी रात को पुलिस बिना पुलिसकर्मी के एक महिला को आवाज़ देने आई और इस तरह से उन्हें बुला के बात करी, उसमें जो हमें आपत्ति थी, पुलिस ने अपना पक्ष उसमें डाला है। तो उसमें तो बाद में डिसाइड करेंगे आंटी कि वो क्या इस पर परस्यू करना चाहते कि नहीं चाहते। तो ये मैम आज सबसे मिले हैं, उनसे उसके पक्ष आए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहले तो एसएचओ साहब से तो हमने उन्हीं से रिलेटेड बात करी कि कल रात जो हुआ वो करेक्ट नहीं था किसी भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल से। एक महिला के मान सम्मान की बात हुई थी, तो उन्होंने फिर यही बात रखी कि जो कंप्लेंट थी उसमें अजय वालिया नाम था और हम कंफ्यूज थे कि वो महिला है कि पुरुष। और जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो पहुंच चुके थे, तो उन्होंने आगे जो बात करी वो उन्होंने बड़े शिष्टाचार के तरीके से वहाँ पे पूरी बात करी। और ये उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे इस मामले में आगे जो भी बात होगी वो पूरे तौर तरीके से होगी, पूरे सम्मानजनक तरीके से होगी। तो अभी हम आगे की कार्रवाई का इंतजार करें। मैडम, एक ये बताइए कि इन केस अगर विकास कार्य होते हैं तो विकास कार्य होना एक जनता के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, पर ये कौन सा लॉ है कि अगर विकास कार्य गलत हो रहा है और जनता अपनी बात आखिर क्यों नहीं रख सकती प्रशासन के आगे? देखिए जी, लोकतंत्र जनता से चलता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है कि ऊपर से अधिकारी किसी तरह का ऑर्डर देगा या खास तौर पे रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे तो मैं कहूँगी अजय वालिया जी एक आम जनता का वो नहीं कहा जा सकता, पूर्व पार्षदा हैं, खुद इन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए हैं। एक सड़क थी जो कि देखने में बिल्कुल ठीक हालत में थी, सीमेंट की सीसी 7 इंच की सड़क डली हुई थी, और उसके ऊपर जब 2 इंच की एक लेयर डालने के लिए ठेकेदार एकदम से आ जाता है, तो लाजमी है कि कोई भी जागरूक नागरिक वहाँ पर बात करेगा, पूछेगा। इनको कोई टेंडर की कॉपी नहीं दिखाई गई, किस प्रावधान के अंदर हो रहा है। इन्होंने कहा अगर काम कर रहे हो तो सही तरीके से करो, जिस तरह का आप काम कर रहे हो। पहली बात, इससे सड़क का लेवल बढ़ जाएगा और 2 महीने में ये लेयर बिखर कर हवा हो जाएगी। जी जी। तो हम समझते हैं कि बात लॉजिकल थी और इसके ऊपर लॉजिकल तर्क ही बनता था। तो मैडम, एक ये है कि मतलब अंबाला की जनता के लिए एक ये भी संदेश हो सकता है कि अगर विकास के लिए काम गलत हो रहा है तो कोई आवाज़ ना उठाओ, वरना पुलिस स्टेशन बुला लिया जाएगा। मैं कहूँगी उससे बड़ा संदेश अजय वालिया जी ने दिया है यहाँ पर कि अगर विकास के नाम पर गलत काम हो रहा है तो हर नागरिक का, हर जनता, हर व्यक्ति का ये मैं समझती दायित्व बनता है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, खुलकर आवाज़ उठाएं। और आज यहाँ पर सारी टीम जो मौजूद है, यहाँ पर कोई हो हंगामा करने नहीं आया। हम समझते हैं कि लीगल राइट्स के अंदर है
और किसी भी तरह का दबाव किसी एक व्यक्ति पे नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी मौजूदा पार्षद, दूसरी पार्टियों के पार्षद, पूर्व पंच, सरपंच, रिप्रेजेंटेटिव, समाज के इतने जिम्मेदार व्यक्ति आज यहाँ पर, मातृशक्ति, आज हमारी जो लीगल काउंसिल है वो भी हमारी एक लेडी आज यहाँ पर आई है। तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मैसेज आज ये गया है कि अगर कोई काम हो रहा है तो ये जनता के पैसों से जनता का काम हो रहा है, जनता की जिम्मेवारी है कि उसमें आवाज़ उठाएं, सवाल करें, और ये हर अथॉरिटी का दायित्व है कि उनको लीगल जवाब दिया जाए बजाय कि किसी तरह का दबाव बने। प्रिया जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? अगर इन्होंने रात को इनको इंक्वायर करना था, बिकॉज पुलिस का स्टैंड है, हमें नहीं पता था अजय वालिया एक आदमी है या औरत है, तो अगर ये वहाँ पे गए हैं, उन्हें पता लगा कि ये एक लेडी है, तो उनको लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस किसी को बुलाना चाहिए था। अगर लेडी पुलिस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी तो इनको आज दिन में यहाँ थाने में बुलाते। The process they have pursued is illegal, but later on अगर ये मुद्दा आगे विकास कार्य पे आ रहे हैं तो विकास कार्य के लिए उनकी आवाज़ ठीक है। अब ये देखने की बात है कि दूसरी तरफ से बात कैसे आगे कंटिन्यू होती है। अगर ये FIR में जाएगी then we will pursue that, अगर ये टेबल पर बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ में जा रही है तो हम उस हिसाब से इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो मैडम एक बात बताइए कि जैसे जो कंप्लेनर, मतलब जो आज विकास के लिए आवाज़ उठाएगा, उसकी जो समस्या है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि अब इतना सब कुछ बर्दाश्त करना, थाने तक आना पड़ेगा, तो आखिर उसके लिए थाने के लिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे माहौल विकास के अलावा और बातों का भी हो चुका था। अब विकास में कितना वो इससे कंसर्न है, कितना वो अलग बातों से कंसर्न है, वो तो बात सामने आने पे पता चलेगी। आज हम लोग यहाँ पर हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे, तो अभी उनके आने पे स्टेटस क्लियर होगा व्हाट इज़ टू बी डन। धन्यवाद। मैडम एक ये बताइएगा कि विकास कार्य में वार्ड का और उसके बाद सुनवाई के लिए आगे पार्षद तक जाता है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उस हिसाब से हम आगे जो भी हमारी जो प्रक्रिया है उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो ये दूसरा पक्ष कब तक आएगा जी? अभी आ जाएगा जी। पहले हम भी थोड़ा अपने मर्डर केस में थोड़ा हल्के हो जाए फिर बुला लेंगे जी। हम भी थोड़ा अपने मर्डर केस में थोड़ा हल्के हो जाए फिर बुला लेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे तो और आधा घंटा और तो नहीं आएंगे बच्चे, इन्हीं को पास मैं कह रही मम्मी आधा घंटा और देखते नहीं कोई बात।